और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें हैदराबाद से, जहां पर रामनवमी शोभा यात्रा की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद बीजेपी ने प्रशासन पर सवाल खड़े बता रहे हैं। देखिए, आज रामनवमी है और रामनवमी शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी गई हैदराबाद में। बीजेपी ने प्रशासन पर सवाल उठाए, कहा कि जानबूझकर यह अनुमति नहीं दी गई है, जबकि पूरा देश आज रामनवमी के जश्न में डूबा हुआ है। खास तस्वीरें अयोध्या से भी लोगों को देखने को मिली, दर्शकों को देखने को मिली, और लेकिन हैदराबाद में रामनवमी शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी गई। इसी को लेकर बीजेपी ने प्रशासन पर सवाल उठाए, जानबूझकर अनुमति नहीं दी गई। ये लोगों का जो रमजान आया वो भी तो इलेक्शन कोड के टाइम पे आया, नहीं आया। मस्जिद बंद कर दी है क्या ये लोग? नमाज करने नहीं दिया वो लोगों को। तो फिर अभी राजा सिंह भैया का क्या है, उन्होंने अभी एमपी इलेक्शन में कंटेस्ट तक नहीं कर रहे, उनको इलेक्शन कोड कहाँ से है बताइए? क्यों नहीं करने दे रहे राजा भाई को? कई सालों से करते आ रहे उन्होंने। श्री राम नवमी का जो जुलूस उन्होंने निकालते, जो यात्रा उन्होंने निकालते, इसके वजह से हमारे हिंदुओं को एक प्रकार का यहाँ पे व्यक्तित्व है हमारा। यहाँ हम यहाँ जी पा रहे उसके लिए ही। अरे हम पूछते हैं इलेक्शन कोड दरमियान नहीं करना चाह रहे, तो अब रमजान को भी नहीं करवाने देना पब्लिकली, और श्री राम नवमी को मत कराने देना। आप रमजान को करने देते, श्री राम नवमी को करने नहीं करने देते। इसी से पता चल रहा है सारे हिंदू, आप ये समझ लीजिए, ये लोग मुस्लिम और हिंदू के बीच में दरार लेके आना चाह रहे। अगर ये रूल फॉलो करते हैं, दोनों कौम के लिए एक ही रूल फॉलो करना, लेकिन रमजान में वो अलग रूल फॉलो कर रहे हैं, और जब तक श्री राम नवमी आया अलग रूल फॉलो कर रहे हैं आप। क्या हमारे हिंदुओं का ये हक नहीं बनता? अरे आप तब क्या करना, जब आता है इलेक्शन तब आता, ये त्योहार मनाना बंद कर ले। अब बंद करना है तो रमजान को भी बंद करना था, सिर्फ श्री राम नवमी को क्यों बंद कर रहे हैं आप? और ऊपर से राजा सिंह भाई का तो क्या दोष है? वो तो फिलहाल अभी इलेक्शन में भी नहीं ठहर रहे उनको तो कोड लगता ही नहीं है। तो क्यों नहीं उन्हें जयंती यात्रा निकाल सकते? उनका हक है जयंती यात्रा निकालने के लिए। हम चुप नहीं बैठेंगे इसके ऊपर, हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। तो बीजेपी के प्रत्याशी माधवी लता को आप सुन रहे थे। इधर फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह ने भी सवाल उठाए और कहा कि जिस तरह का फैसला प्रशासन ने लिया है उससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा है। पुलिस ने आपकी परमिशन, जो शोभा यात्रा रामनवमी के अवसर पर जो शोभा यात्रा निकाली जाती है उसकी परमिशन जो है वो कैंसिल कर दी है, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि आप शोभा यात्रा निकालेंगे। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, शोभा यात्रा को रोकने का प्रयत्न ये पहला नहीं है। जब हम पार्षद थे तभी भी कांग्रेस की सरकार थी, तभी भी बहुत सारे केसेस कांग्रेस की सरकार ने हमारे ऊपर लगाए, हमें इनलीगल केसों में फंसाया, जेल में डाला गया, तब हम नहीं रुके। तो अब क्या रुकेंगे? अभी फिर कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, और जहां कांग्रेस की सरकार रहती है वहां पर तो हिंदुओं पर अत्याचार होगा ही, हिंदू फेस्टिवल को रोकने का तो प्रयत्न होगा ही। आज रेवंत रेड्डी जो रामनवमी शोभा यात्रा को जो रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं वो दारुस्सलाम के आदेश पे ही कर रहे हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी जी को कहना चाहूँगा, हम केसीआर जैसे राक्षस से नहीं डरे तो तुमसे क्या डरेंगे? शोभा यात्रा निकलेगी और धूमधाम से ही निकलेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर जो कैंसिल किया है शोभा यात्रा निकालने का, वो आप कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस की सरकार और एमआईएम ने मिलकर किया? बिल्कुल, ये दारुस्सलाम से आदेश आया है रेवंत रेड्डी को कि भाई इनकी शोभा यात्रा रोकी जाए, क्योंकि शोभा यात्रा में लाखों की संख्या में राम भक्त आते हैं। और आज असुद्दीन ओवैसी का जो पार्लियामेंट क्षेत्र है यही गोशामल विधानसभा, और जीरो में चल रहा है असुद्दीन ओवैसी। आज बहुत सारा वोटर उनसे नाराज़ है, तो इस शोभा यात्रा से उनको कहाँ नुकसान ना हो जाए, वो उनकी छोटी सी गंदी सी सोच है। लेकिन ये पहली बार नहीं, हर बार हर वर्ष रामनवमी के अवसर पर इस प्रकार का गंदा हथकंडा ये लोग अपनाते रहते हैं। लेकिन हम लोग पहले भी नहीं रुके और आज भी नहीं रुकेंगे। आपने ये चीज़ जब कल लेटर आया था, आपने ये पॉइंट आउट किया था कि आप लेटर पे 14 तारीख का डेट लिखा हुआ था, लेकिन आपको जो लेटर मिला है परमिशन कैंसिल का वो 16 तारीख को रात को मिला है। जी, ये ऑलरेडी पूरा प्री प्लान था ये लोगों का कि अगर ये हम 2-4 दिन पहले इनको अगर कैंसलेशन का लेटर देते हैं तो ये हाई कोर्ट जाएंगे, तो उनको कोर्ट जाने का मौका ना दिया जाए। इसलिए कल रात को भी 9 बजे सिर्फ एक कांस्टेबल आकर मुझे एक लेटर पकड़ाता है कि भैया आपका परमिशन कैंसिल किया गया। जब हम लेटर देखे तब को 9 साढ़े 9 बज चुके थे।
तो हम जब भी सोच लिए कि पूरा का पूरा शोभा यात्रा को रोकने का घटिया षड्यंत्र है और हमें क्या करना है। अभी तो शोभा यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी है, किसी भी हाल में शोभा यात्रा निकालेंगे। भले ही जितने पुलिस स्टेशन इस शोभा यात्रा के बीच में दरमियान लगते हैं वहाँ पर तो एफआईआर करने के ऑलरेडी लोग प्लान कर चुके हैं। अब जो भी होगा शोभा यात्रा निकालना है बोल के हम पूरे कार्यकर्ता डिसाइड हो गए। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी को सीधा जवाब माधवी लता की तरफ से दिया गया है। ये कहा गया है माधवी लता की तरफ से कि वो सिर्फ जहर उगलना जानते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से बयान अकबरुद्दीन ओवैसी का आया है उस पर पलटवार किया है। माधवी लता ने कहा है कि सिर्फ जहर उगलना जानते हैं अकबरुद्दीन। हमको परवाह नहीं है, हमको डर नहीं है, लेकिन कैसे हालात हैं नहीं मालूम कि हमारी मौत कैसे होगी। नहीं मालूम कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जहर दे के जेल में मार दिया जाएगा, या नहीं मालूम कि असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जेल में डालकर दवाखाने को बताने के नाम पर गोली मार दी जाएगी। नहीं मालूम। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं मालूम। मुझे यकीन है कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं मालूम। क्यों गलत काम क्यों कर रहे हैं ये लोग? पहली बात क्यों कर रहे हैं गलत काम? जेल काली पर जेल का कोई काम दाम नहीं है क्या? जेल वालों को बड़ा पड़ता हुआ जेल लोग गलत काम करते रहते तो अब इनको लेके आया तो वीआईपी ट्रीटमेंट भी देना पड़ता। सरदर्द है पुलिस वाले को ऊपर से, तो फिर ये लोग गलत काम क्यों करना? जाके क्यों बैठना? फिर वहां पे फिर पूछते बिरयानी दी है नहीं दी है, फोन दिया है नहीं दिया, ये सब पूछते। वो लोगों को तंग करते भी ये लोग पुलिस वालों को। अभी जहर अभी उन्होंने जाने साहब, अभी इतने दिन पोलिंग बूथों के ऊपर यही पुलिस को लगाकर ये लोग जैसा चाहे वैसा ना चाहे, अभी इन्हीं पुलिस के ऊपर ये लोग बात डाल रहे कि जहर देते बोलकर। अभी इनके पुलिस के बीच के मामले आई है। अभी यहाँ के अपना कौन बोलता अपना चीफ मिनिस्टर ही जवाब देना। अरे चीफ मिनिस्टर साहब, रेवंत रेड्डी साहब, सुनो साहब, आपके पुलिस जहर देते कहते अकबरुद्दीन को। अब आप तो सपोर्ट कर रहे हैं इन लोगों को, आप दोनों मसला हल कर लो साहब। और लोकसभा चुनावों का प्रचार शुरू होने के बाद यूपी के दो लड़के एक साथ आपस में आए हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला और साथ ही साथ रायबरेली और अमेठी में गठबंधन के उम्मीदवारों पर लेकिन चुप्पी साधे हुए नजर आए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार